हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई एम होपिंग दैट यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. बहुत ही सिंपल है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेक्चर. सो फर्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन नाम से क्लियर है कि हम कुछ एलिमिनेट करने वाले हैं, कुछ वहाँ से हटाने वाले हैं. ठीक है. सो सबसे पहले हम एक अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोजन के बारे में समझ लेते हैं या कार्बन के बारे में समझ लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस molecule like this, hydrogen CH H, एंड यहाँ पे मैंने Cl ऐड कर दिया. सो बेटा, ये जो क्लोरीन आपका है वो इस कार्बन से अटैच है. सो दिस कार्बन इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन. मतलब यहाँ पे आपका Cl भी हो सकता है, आपका यहाँ पे OH भी हो सकता है, कोई भी मेन ग्रुप हो सकता है. ठीक है. यहाँ पे आपका CHO भी हो सकता है. ठीक है. तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप. तो इनसे जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा. अल्फ़ा कार्बन. और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं दे आर नोन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन. एक बार मैंने एक्सप्लेन करा है बट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँ. एंड द नेक्स्ट कार्बन विच इज़ बॉन्डेड टू अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, दैट इज़ नोन एज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन एंड द हाइड्रोजन्स आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन. बीटा हाइड्रोजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए मुझे अल्फा बीटा हाइड्रोजन एंड कार्बन वो क्लियर कट होना चाहिए. लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल. यू हैव दिस CH3 CH and you have then Cl and then CH3, CH2 and then CH3. Okay, so you can look here, दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू दिस क्लोरीन. आपका क्लोरीन मेन फंक्शनल ग्रुप है. तो ये जो कार्बन है दिस इज़ अल्फ़ा कार्बन. अल्फ़ा कार्बन से जो आपको लेफ्ट में दिख रहा है वो कैसा कार्बन है? कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन. और फिर इस अल्फ़ा कार्बन के जो राइट में दिख रहा है ये कार्बन, दिस इज़ ऑल्सो बीटा कार्बन. ठीक है. तो अब ये अल्फ़ा कार्बन से अटैच दो दो बीटा कार्बन है, वो पॉसिबल है. ठीक है. तो अल्फ़ा कार्बन से जितने भी फर्स्ट अल्फ़ा कार्बन से इस अल्फ़ा कार्बन से जितने भी नेक्स्ट कार्बन अटैच होंगे वो 1 2 3. ये कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. एक तो क्लोरीन ही अटैच होगा, बाकी कितने आप बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन अटैच कर सकते हो? 3. यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 2. तो आपको अल्फ़ा कार्बन से जो फर्स्ट कार्बन अटैच होगा, अल्फ़ा कार्बन के बाद वाला जो कार्बन होगा, दैट इज़ नोन एज बीटा बीटा. दिस इज़ नॉट बीटा. ठीक है. दिस इज़ नोन एज गामा. गेमा गेमा कार्बन. गेमा कार्बन. हाँ. तो आपको अल्फ़ा बीटा ये क्लियर हो गया. ठीक है. ये अगर अल्फ़ा बीटा क्लियर है तो फिर ये आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन. सो इन एलिमिनेशन रिएक्शन, there is dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Halogenation. Dehydrohalogenation. ओके. मतलब DE का मतलब, DE का मतलब होता है बेटा रिमूवल. D का मतलब होता है रिमूवल. रिमूवल. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन प्लस हैलोजन. यहाँ पे X में लिख देता हूँ, जनरल, सॉरी, X में लिख देता हूँ X. मतलब ये दोनों आप रिमूव करोगे. सो दैट इज नोन एज dehydrohalogenation. In this elimination reaction we are going to learn about dehydrohalogenation. De का मतलब removal of hydrogen as well as halogen, that is known as dehydrohalogenation. clear cut है? ये पूरा word clear है? dehydrohalogenation का मतलब removal of hydrogen as well as halogen. okay, next. So let us start with this concept. You have you have an alkyl halide. So an alkyl halide in presence of alcoholic, ALC का मतलब alcoholic, alcoholic KOH. Just keep in mind, not aqueous.
जैसे आपने एक्विस लिया, यू विल गो फॉर SN2 और SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। SN2 mechanism और SN1 mechanism that depends on the other condition also. So SN मतलब substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, फिर एलिमिनेशन नहीं होगा कभी। when you are taking aqueous KOH, here you are taking what, alcoholic KOH। रिएक्टेंट दोनों केसेस में सेम है, येस यू हैव अल्काइल हैलाइड। तो अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है और उसके पास बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा हाइड्रोजन, आप समझ पा रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा कार्बन, और इस बीटा कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। ओके, सो अल्काइल हैलाइड, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड हैविंग बीटा हाइड्रोजन reacts with alcoholic KOH, then there is a removal of hydrogen and halogenation, hydrogen as well as halogenation. Due to this, alkene is formed, and this reaction is known as beta elimination. This is known as beta elimination, beta elimination. This is also known as 1,2 elimination, 1,2 elimination, 1,2 elimination. क्लियर कट है आपको। फिर से, when an alkyl halide in presence of alcoholic KOH, it removes hydrogen as well as halogen. It removes hydrogen from beta position and halogen from alpha position, and alkene is formed. This reaction is known as dehydrohalogenation reaction. It is also known as beta elimination. It is also known as 1,2 elimination. तो जो उसका डेफिनेशन पार्ट है वो आराम से आप समझ सकते हो, उसको आप लिख सकते हो, बुक से लिख सकते हो, नोटबुक से, बहुत सारे बुक्स में अलग अलग वे में लिखा रहता है, बट सिंपल सा मुझे ये समझना है कि रिक्वायरमेंट क्या है मुझे एलिमिनेशन के लिए, एंड दैट इज़ वी मस्ट हैव एल्कोहलिक KOH, देयर मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन, देयर मस्ट बी बीटा हाइड्रोजन इन अल्काइल हैलाइड। तो आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, उसमें बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, और आपका जो ये आपका रिएजेंट है, जो आपका ये न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर रहे हो आप, सॉरी न्यूक्लियोफाइल नहीं, जो आप रिएजेंट यूज़ कर रहे हो वो क्या है, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। आप उसको एल्कोहलिक KOH में उसको ऐड कर रहे हो अल्काइल हैलाइड को, तो फिर आपको क्या मिलने वाला, अल्कीन। क्या फॉर्म करोगे आप, अल्कीन। वो अल्कीन भी मैं बना देता हूँ। तो ये जो होगा बेटा, ये जो आपका OH माइनस है, ये जो आपका OH माइनस है, OH माइनस जो यहाँ से मिलेगा एल्कोहलिक OH माइनस, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। सोचो आप, इसके पहले जब आपने एक्वियस KOH लिया था तो इसने इस कार्बन पे अटैक किया था, बट यहाँ पे किस पे अटैक कर रहा है, हाइड्रोजन पे। उसको हाइड्रोजन चाहिए, तो वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। जब वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, देखना आप ज़रा, C डबल बॉन्ड C प्लस X माइनस। ठीक है, मैं फिर से इसको एक बार आपके लिए कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देख लो आप, ये X, सो दिस इज बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। इसका दूसरा नाम भी है, जिसे X से जो पहला कार्बन अटैच है इसको 1 भी बोल सकते हो, इसको 2 भी बोल सकते हो आप। तो 1,2 मतलब आप इसको ये अल्फ़ा बीटा, और IPSC में क्या बोलोगे इसको, 1,2। हाँ, फिर आपने क्या ऐड किया इसमें, एल्कोहलिक KOH will generate OH minus. This OH minus will attack on this beta hydrogen, so this bond moves in this direction, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्लस X माइनस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। सो आपको ये मिलने वाला है अल्कीन, यू आर गेटिंग एल्कीन, यू आर गेटिंग एल्कीन। क्लियर कट हो गया, बहुत ही सिंपल है।
सो बीटा हाइड्रोजन, व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, बीटा एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन, ये सब आपको क्लियर कट हो गया, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं कि व्हेन यू हैव, let us consider you have this example CH3 CH2 CH2 and you have this Cl. Okay, so what happens when you add alcoholic KOH, then what will happen, बेटा, ये हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, so OH minus will attack at this beta, this is what beta carbon ना, बस ये समझ में आ गया, बीटा आपको बीटा और ये अल्फा, सो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा, ये यहाँ पे ब्रेक होगा एंड यू गेट योर प्रोडक्ट, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन, क्योंकि मेरे पास एक ही बीटा हाइड्रोजन था तो एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला, सिंपल सा। नेक्स्ट, 1 minute, नेक्स्ट, but when you have secondary or tertiary alkyl halide, then you will not get only one product, then you will get two products, and which product will be major or minor, that can be decided by Satzef rule, that is also known as Zetsev, उसको Zetsev ही बोलते हैं, Zetsev ही बोलते हैं उसको, तो आप उसको Satzef रूल के थ्रू हम डिसाइड करने वाले हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन केस ऑफ 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जैसे यहाँ पे है, तो उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, कितने डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, अल्काइल हैलाइड, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको 2 मिलने वाले हैं, 2 अलग अलग टाइप के अल्कीन मिलने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यू कैन टेक दिस एग्जांपल CH3 CHCl CS2 CS3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। तो यहाँ पे देखो, इसके पास आपके पास 2 बीटा हाइड्रोजन है, तो बीटा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन में ये CH3 है और ये बीटा हाइड्रोजन में CS2, मतलब दोनों 2 डिफरेंट टाइप के पास आपके बीटा हाइड्रोजन है। सो व्हेन यू ऐड अल्कोहलिक KOH, देन यू गेट दिस प्रोडक्ट, मतलब अगर यहाँ से रिमूव करोगे तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ से अगर आपने ये वाला बीटा हाइड्रोजन हटाया तो आपको ये प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट क्या है, But1ene, सेकेंड प्रोडक्ट क्या है आपके पास, But2ene। means when you have two different types of beta hydrogen in an alkyl halide, then you get 2 different types of product या अल्कीन, आपको 2 डिफरेंट टाइप के अल्कीन मिलते हैं। एक जो होता है वो, एक होगा मेजर, मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में बनेगा और एक कम अमाउंट में बनेगा। कौन सा ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, कौन सा कम अमाउंट में बनेगा, दैट कैन बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ Satzef रूल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज Zetsev। तो Zetsev आप बोलो या Satzef बोलो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ये है कि आपके पास अगर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है एंड दैट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज कंटेनिंग 2 different types of what, beta hydrogen, then we get 2 different types of alkenes, and one alkene will be major, one alkene will be minor, that can be decided with the help of Satzef rule, ठीक है बेटा। और Satzef रूल है क्या, वो भी आप देख लो। Satzef रूल क्या है बेटा, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। Satzef रूल क्या है, Satzef रूल क्या बोलता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी व्हाट, मेजर प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या हुआ इसका मीनिंग ये है बेटा कि जैसे मेरे पास ये 2 अल्कीन मुझे फॉर्म हुए, मेरे पास देखो ज़रा, ये H लिखा मैंने, यहाँ पे CH3, और फिर मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया और यहाँ पे H, और फिर ये अल्कीन मुझे मिला है CH3 और यहाँ पे H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। मान लो मेरे पास ये 2 अल्कीन मुझे मिले हैं ऐसा, ठीक है। तो किसी रिएक्शन के थ्रू मुझे ये 2 अल्कीन मिले हैं, तो आप बता दो मुझे ज़्यादा मेजर और माइनर कौन होगा, तो मैंने बोला ये मेजर है अकॉर्डिंग टू Satzef रूल, ये माइनर हो गया फिर।
तो मेजर और माइनर कैसे आपने डिसाइड करा? ऑन द बेसिस ऑफ सेत्ज़ेफ रूल। और वो क्या बोलता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, हाँ, मतलब जिस एल्कीन में कार्बन कार्बन, जो ये देखो, ये दो कार्बन कार्बन, ये दो कार्बन है, इनके बीच में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो जिन दो कार्बन से ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो मेजर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन है, ठीक है बेटा। हाँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH2 एंड CH3, तो ये दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो ये देखो आप जरा, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 1 2 3 4। यहाँ पे भी कितने? 1 2 3 4। बट जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक ही अल्काइल ग्रुप है। वो कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, बट इस कार्बन से एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है। अब इसमें 2 कार्बन, इसमें 5 कार्बन हो जाए, मुझसे उससे मतलब नहीं है। मुझे क्या है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे कितने हाइड्रोजन अटैच है, या कितने हाइड्रोजन हट के अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप आप एक ही तो काउंट करोगे ना, वो कितना भी बड़ा हो, एक ही तो, ये डायरेक्ट एक ही कार्बन से अटैच है, उसके बाद कितने कार्बन उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये जो कार्बन कार्बन है उससे एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, और यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है? 2। तो ये क्या हो गया? मेजर। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, जिस अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वो मेजर होगा। एक मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक और एग्जांपल, जैसे अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। यू हैव दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये आपने बनाया ऐसे, यू हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है बेटा। फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं कि ज़्यादा समझ में आ गया तो 5 कर दिया कार्बन की वैलेंसी को 5 कर दिया, और फिर बाद में खोजने कि कहाँ गलत हो गया, कहाँ गलत हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है। जैसे आप उसको 5 करोगे तो आप उसको ढूंढते रह जाओगे मुझसे गलत कहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जस्ट कीप इन माइंड कार्बन हैविंग ओनली 4 वैलेंसी, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू ऐड हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप। सो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, जिससे, तो यहाँ पे मैंने देखो बेटा, यहाँ पे एक R ऐड किया, और यहाँ पे एक R ऐड कर दिया, एक R ऐड कर दिया, और H। भाई यहाँ पे 2 ही ग्रुप ऐड हो सकते हैं, यहाँ पे भी 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं कार्बन कार्बन के पास? 3। यहाँ पे कितने अटैच है? 2। और यहाँ पे कितने हैं? 1। सो अभी आपने क्या बोला? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब ये सभी अल्कीन है, बट जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब जिसमें आपने हाइड्रोजन को हटा के अल्काइल ग्रुप ज़्यादा ऐड किए होंगे, वो क्या होंगे? मेजर अल्कीन होंगे, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये मेजर होगा, फिर ये इसका नंबर आएगा, और सबसे लास्ट में ये रहेगा। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी व्हाट? मेजर प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझा कि कार्बन कार्बन जो, मैं एक बार लास्ट बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे 4, यहाँ पे 2, ये ऐसा, ये मिनिमम है भाई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इधर अटैच कर दिया। बट अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या ऐड कर दूं यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो ये हो गया, इसमें एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इसका कुछ नाम नहीं होता, ये केवल अल्कीन है, इथीन है। बट अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने अल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, हाँ, मोनो पूरा लिख देता हूँ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब इसको ज़रा देखो, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने बेटा एक और देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर एक R, और फिर से R, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये कैसा हो गया? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा, अगर मान लो किसी रिएक्शन में ये भी बनता है अल्कीन और ये भी बनता है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब मोनो भी बन रहा है और डाई भी बन रहा है, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ज़्यादा अमाउंट में कौन होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो ये है सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पक्का? ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे बताना कि ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं। तो एलिमिनेशन, जो बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन, या जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है इन अल्काइल हैलाइड, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप आराम से इसको बता सकते हो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, ठीक। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और फिर मैं आपको बता दूंगा।
नेक्स्ट है इसमें एक और कि अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और 1 डिग्री, तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किस में फास्ट होगा? द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके लिए आप इसका बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको लिख देता हूँ। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज इन द ऑर्डर। ये मैं एक ऑर्डर बता दे रहा हूँ आपके लिए, इज इन द ऑर्डर। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन तो आपको क्लियर ही है। तो सबसे ईजिली किस में होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? किस में होगा बेटा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मीन्स 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री और प्राइमरी। तो ये ऑर्डर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। द ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन इज इन द ऑर्डर, मतलब किस में फास्ट होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन? सबसे फास्ट किस में होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे फास्ट होगा जब आप उसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करोगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। मुझे लगता है वो आपको क्लियर कट हो गया होगा। क्या कि आपके पास जो आप सॉल्वेंट यूज़ करोगे वो क्या? अल्कोहलिक KOH है, ठीक है। और इसके बाद मतलब आप KOH ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल तभी पॉसिबल है, वाटर में ऐड किया तो पॉसिबल नहीं, तब सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। और फिर आपका अगर आपके पास एक ही टाइप का बीटा हाइड्रोजन है देन यू गेट ओनली 1 एल्कीन, और अगर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के बीटा हाइड्रोजन यू गेट 2 डिफरेंट एल्कीन्स, ठीक है। and one will be major, one other will be minor, that can be decided with the help of Satyazov rule, and that says more substituted alkene will be major product, and last one which alkyl halide will produce or release hydrogen and halogen easily, मीन्स किस में डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ईजिली होगा। उसके लिए एक ऑर्डर आपने बना दिया, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा, ईजिली होगा, और उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री में। तो आई होप एलिमिनेशन रिएक्शन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। और आप इन्जॉय करो, और इस पर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो नीट और JEE का है उसको नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बता दूंगा। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोलो, और फिर आप बताओ मुझे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। So thanks for watching this video. I'm hoping that you guys are really enjoying chemistry. और ये because of you guys, आप इसको पढ़ रहे हो, आप इसको सॉल्व कर रहे हो, और आप क्या बोलते हैं, आप उसको ऑपरेट कर रहे हो, आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती, दैट इज़ नेचुरल, कि आप कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हमें एक बार में समझ में नहीं आती हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर दैट जस्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, बिकॉज ओनली यू कैन चेंज योर सेल्फ, ओके। दैट्स वो आपके हाथ में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।